गोटमार मेले को लेकर विस्तृत जानकारी के लिए हम नगर पालिका सीएमओ श्री नवनीत पांडे जी से मिले और नवनीत पांडे जी से हमने गोटमार जो प्रथा है या गोटमार का जो आयोजन किया जाता है, यह गोटमार क्यों मनाई जाती है या क्या कहानी है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इस प्रथा के पीछे, तो इस विषय में हमने नवनीत पांडे जी से बात करें और नवनीत पांडे जी ने गोटमार मेले की विस्तृत जानकारी हमें। छिंदवाड़ा से राही मिर्जा की रिपोर्ट। पांडुना डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा के पांडुना शहर में एक मेले का आयोजन होता है जिसे यहाँ गोटमार मेले के नाम से जाना जाता है। और इस मेले में किस प्रकार से जो प्रथा है या जो नियम है यहाँ पे चल रहे हैं, इस विषय में बात कर लेंगे हम यहाँ के नगर पालिका सीएमओ मिस्टर नवनीत पांडे जी से। जी सर। देखिए, गोटमार मेला जो है वो हर साल पांडुना जो विख्यात है, गोटमार मेले के ही कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। गोटमार मेले के विषय में एक कहानी बहुत चर्चा में है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक जाम नदी है, उसको आप देख ही रहे हैं। जाम नदी के एक तरफ सांवर गांव और दूसरी तरफ पांडुना। प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि जो सांवर गांव है, यहाँ की एक लड़की थी जिसका प्रेम हो गया था पांडुना के लड़के के साथ। और इसी बीच कहते हैं कि जब पांडुना का जो लड़का है वो सांवर गांव की लड़की को लेने गया, लेकर के जब वापस लौट रहा था तो नदी के बीच तक जैसे ही ये पहुँचे तो दोनों तरफ से पथराव हुए, क्योंकि पुरानी रंजिश और कहते हैं कि इसमें दोनों लड़का और लड़की की मृत्यु हुई। इसके बारे में देखिए, सुनने में तो बहुत साधारण सा लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब इतने से केस के लिए या इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा पर्व कैसे मनाएगा। बहुत सोचा कि इसके बारे में यही पर है, इच्छा सभी की होती है। सबके मन में भी ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ इसलिए ये इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है। बट वास्तविकता इसके पीछे एक और कहानी है। अगर हम वास्तविकता के पीछे जाएंगे, आखिर गोटमार की शुरुआत हुई क्यों? इसके पीछे जो कहानी आप बता रहे हो, इसके पीछे क्या कहानी आप हमें ये बताइए। असल में ये कहानी थोड़ी बाद में आती है। ये जो प्रेम कहानी है ये थोड़ी बाद में आती है। इसके पहले भी एक कहानी है और वो यहाँ के नागपुर के भोसले राजा का एक इतिहास है। कहते हैं कि जब भोसले राजा से 200 वर्ष पहले लगभग, जब भोसले राजा ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए पांडुना पर आक्रमण किया। पांडुना शहर उस समय ये दो भाग में डिवाइड था, कहते हैं कि जब भोसले राजा ने यहाँ पर आक्रमण करने के पांडुना के लोगों ने उनका सहयोग किया, कहा कि ठीक है हम आपके सहयोगी हैं, हम लोग आपका सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। परंतु जो सांवर गांव के लोग उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अब जब स्थिति आगे बढ़ी तो पांडुना के लोगों ने और भोसले राजा ने मिल करके इन पर आक्रमण करने की सोची सांवर गाँव। अब इनके पास सांवर गाँव के पास कुछ भी हथियार है, छोटे राजा थे, छोटे स्तर के राजा थे। तो उन्होंने इनकी अधिष्ठात्री चंडी माता, तो चंडी माता को उन्होंने कहा कि चंडी माता ही जो है वो हमारी रक्षा करेंगे, भले ही हमारे पास हथियार नहीं है, हम पत्थरों से इनका मुकाबला करें। कहते हैं कि सांवर गांव के लोगों ने पत्थरों से भोसले की सेना का सामना किया और पत्थर युद्ध करके भोसले की सेना को पीछे जाने के लिए विवश कर दिया। इसमें बहुत सारे लोगों की शहादत हुई, बहुत सारे लोग मरे के भी लोग, परंतु उन्होंने को ये लगा कि चंडी माता के आशीर्वाद से हमें विजय प्राप्त हुई है, पत्थरों से हमें विजय प्राप्त हुई है, तो हम अपने शत्रुओं का मुकाबला ही पत्थरों से करेंगे। अब उसके बाद हमेशा भविष्य में रंजिश बढ़ती है पांडुना और सांवर के बीच। जब भी किसी भी बात पर विवाद होता था, परेशानी होती थी, तो आपस में ये दोनों पत्थरों से युद्ध किया करते थे। अब यही परिस्थितियाँ जब आगे बढ़ी तो इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा रंजिश थी कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का व्यवहार, सामाजिक व्यवहार ही खत्म हो गया। कहते हैं कि इसी दौरान आगे कुछ सालों बाद जब पांडुना के एक लड़के को सांवर गाँव के एक लड़के के साथ प्रेम हो गया और वो उस लड़की को लेकर के आने लगा और नदी के बीच में जैसे ही वो पहुंचा तो कहते हैं कि इस रंजिश के कारण सांवर गांव के लोगों ने पत्थर जलाना चालू कर दिया लड़के के ऊपर, लड़के के ऊपर। यहाँ पर दो स्थितियाँ सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि विदंती जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि
कुछ लोग कहते हैं कि पांडुना वाले जो हैं वो पत्थरों से सावर गांव वालों को मार करके उन लड़का और लड़की को बचा कर ले जाने में कामयाब हैं और वो लोग जीवित हैं। पहली स्थिति ये आती है। दूसरी स्थिति ये बनती है किदंती में कि दोनों ही तरफ से पत्थर चले युद्ध में और जिसमें वो लड़का और लड़की की मृत्यु हो जाती है ना। इसके बारे में अभी मतभेद है कि वास्तव की स्थिति क्या है, बट जो भी हमें जो भी अभी यहाँ का कल्चर देखने को मिलता है उस हिसाब से फिर लोगों ने ये देखा कि भाई अब एक शुरुआत हुई है प्रेम की, तो भले ही वो लड़का और लड़की का बलिदान भले ही हुआ, परंतु वो दोनों ने मिल करके ये दोनों शहरों के बीच में एक प्रेम संबंध स्थापित किया कि हम अब हमेशा नहीं लड़ेंगे, इस एक दिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम जो है इस त्यौहार के पर्व को मनाएंगे और साल भर की रंजिश जो है एक दिन में ये खत्म करेंगे। लेकिन प्रथाएँ तो खराब ही हैं क्योंकि इसमें खून खराबा काफ़ी होता है। प्रशासन बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं है। वही सर हमारे द्वारा भी यही कहा जा रहा था कि सर इतनी बड़ी जो प्रथा हो रही है और इतना मतलब खून खराबा हो रहा है, पत्थरों से एक दूसरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो सर इसमें फिर प्रशासन द्वारा मतलब रोक नहीं लगाई गई। देखिए इसमें भी प्रशासन सख्त भी है और सभी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ भी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो पत्थर से होता है क्योंकि कहते हैं कि गोली की तरह वो पत्थर जाता है और वो कहाँ जाता है वो लोगों को समझ भी नहीं पड़ता, किसी को भी लग सकती है चोट। तो प्रशासन इसके पूरे विरोध में गोफनी के प्रति में आप देखेंगे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। हम इन प्रथाओं के विभत्स रूप के विरुद्ध प्रशासन इसका विभत्स रूप या जो भी इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा इन परंपराओं के साथ, प्रशासन उनके सख्त खिलाफ रहेगा। अगर इसको एक त्यौहार और पर्व के रूप में ही मनाया जाए तो प्रशासन इसमें थोड़ा सपोर्ट सहयोग कर सकता है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का जो हिंसा है या जो अति है उसको बर्दाश्त